स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, किसकी आलोचनात्मक कृति है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन रमेश कुंतल मेघ, विशंभरनाथ उपाध्याय, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रमेश कुंतल मेघ। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977 में रमेश कुंतल मेघ जी ने ये पुस्तक लिखी हुई है। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देखते हैं कि इसी से मिलता जुलता एक नाम है राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और ये है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। दोनों को याद रखिएगा, दोनों के रचनाकारों को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही रमेश कुंतल मेघ जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियां भी यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है तुलसी आधुनिक वातायन से, ये रमेश कुंतल मेघ जी की रचना है। दूसरी, कामायनी पर नई किताब, बहुत अच्छी और बहुत ही विचारपूर्ण ये पुस्तक है। कामायनी पर, कामायनी के सभी सर्गों को समझने की और उसके पीछे के मंतव्यों को, किस रूप में पौराणिक संदर्भ क्या है, बहुत अच्छी पुस्तक है। कामायनी को समझना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि समय एक शब्द है, ये तीनों पुस्तकें अथातो सौंदर्य जिज्ञासा के अलावा आप रमेश कुंतल मेघ जी की ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास और लोकतंत्र। उपन्यास और लोकतंत्र किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रमेश उपाध्याय, मैनेजर पांडे, केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैनेजर पांडे। उपन्यास और लोकतंत्र मैनेजर पांडे जी की आलोचनात्मक पुस्तक है। इनके बारे में कुछ और बातें ध्यान रखते हैं कि इनका जन्मवर्ष आपको ध्यान रखना है, 1941 ईस्वी में मैनेजर पांडे जी का जन्मवर्ष है। जन्मक्रम वाले जो प्रश्न आते हैं उसकी दृष्टि से यदि समकालीन और आधुनिक जो रचनाकार हैं उनके ऊपर अगर पूछता है तो 1941 मैनेजर पांडे का आपको ध्यान रखना है। नामवर जी का 1926 ध्यान रख लीजिए, रामविलास शर्मा जी का 1912 ध्यान रख लीजिए, अज्ञेय का 1911 ध्यान रख लीजिए। तो ऐसे कुछ बड़े नाम जो हैं उनके जन्म वर्ष के विषय में आपको पता होना चाहिए। साथ ही मैनेजर पांडे जी की महत्वपूर्ण जो अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि को लेकर के इन्होंने लिखा, 1981 में ये पुस्तक आई है। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, बहुत चर्चित दृष्टिकोण इनका रहा है, साहित्य और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे जी का। तो ये 1989 में है, इसे ध्यान रखिएगा। और अनभय साचा, अनभय साचा 2012 में प्रकाशित इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। तो यहाँ से आप उपन्यास और लोकतंत्र के बहाने मैनेजर पांडे जी की इतनी सारी रचनाओं के बारे में भी तैयारी कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, आम के पत्ते। आम के पत्ते काव्य संग्रह किस कवि का है? ऑप्शन नरेंद्र कोहली, रामदरस मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एकांत श्रीवास्तव। तो आम के पत्ते काव्य संग्रह किस लेखक का है, किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी ने लिखा आम के पत्ते। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? आप इसका उल्लेख बहुत कम सुनते होंगे इस रचना का। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2011 में इस रचना पर रामदरस मिश्र जी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। आम के पत्ते, रामदरस मिश्र जी का जन्मवर्ष 1924, ध्यान रखिए। हम जिन रचनाकारों के बारे में आपको यहाँ पे बता रहे हैं उनके जन्मवर्ष के बारे में भी आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप रचनाकार की रचनाओं को पढ़ते वक्त उसके जन्मक्रम वाले जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जो भी प्रश्न बनने की संभावना है, उसे भी ध्यान रखेंगे। तो रामदरस मिश्र 1924 में। मिश्र जी के यात्रा वृत्तांत की 3 पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993 और पड़ोस की खुशबू 1999। तो तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू, इतनी बातें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। साथ ही हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण
लेखकों के जन्मवर्ष के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। अज्ञेय जी का हमने आपको बताया 1911, गिरिजा कुमार माथुर ये प्रसिद्ध कवि हैं 1919 में, लक्ष्मीकांत वर्मा जी 1922 में, रामदरस मिश्र और विजय देव नारायण शाही 1924 में, नामवर सिंह 1926 में, धर्मवीर भारती भी संभवतः 1926 में है, इसे ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश गुप्त ये दोनों, लक्ष्मी नारायण लाल और जगदीश गुप्त ये दोनों 1927 में, रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य संवेदना का इतिहास जिन्होंने लिखा 1931 में, और मोहन राकेश 1925 में। इतने रचनाकारों के जन्म वर्ष के विषय में आप एक जगह आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ऊपर भी जिन लोगों का बताया उन्हें भी आप एक जगह नोट डाउन कर लें ताकि रिवीजन करना आपके लिए आसान हो। और ये सारी चीज़ें आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी। जिन लोगों ने लिया है, ऑर्डर किया है, वे देख रहे होंगे कि उस नोट्स में सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हमने बताई हुई है। आगे देखते हैं, एक कथन है, हरिऔध यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा कथन है ये कि हरिऔध यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन रामचंद्र तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य संवेदना का इतिहास में लिखा है कि हरिऔध यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये सब कुछ आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। आप इस नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समीक्षक छायावाद को गांधी युग की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधि साहित्य मानता है? छायावाद को गांधी युग की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधि साहित्य कौन मानता है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी जी एक प्रभाववादी आलोचक रहे हैं। प्रभाववादी आलोचना के अंतर्गत इनका नाम आता है इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म, जिसे प्रभाववादी आलोचना के अंतर्गत लिखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि ये ऐसी आलोचना है या ये ऐसे आलोचक और रचनाकार होते हैं जो प्रभाववादी हैं। वो किसी रचना को पढ़ते हैं, उसका प्रभाव ग्रहण करते हैं और उस प्रभाव के स्वरूप एक रचना रच देते हैं। यानी किसी रचना या आलोचना से प्रभावित होकर कोई रचना या आलोचना लिख देने वाला प्रभाववादी आलोचक होता है। तो ऐसे थे शांतिप्रिय द्विवेदी जी, प्रभाववादी आलोचना के अंतर्गत हैं और इन्होंने छायावादी साहित्य को गांधी युग की आकांक्षाओं आशाओं का प्रतिनिधि साहित्य माना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन नंदकिशोर आचार्य, नंदुलारे वाजपेयी, नंदकिशोर नवल, नगेंद्र। तो नया साहित्य नए प्रश्न ये नंदुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक पुस्तक है। ध्यान रखिए, नाम कई सारे एक जैसे हैं लेकिन नंदुलारे वाजपेयी जी ये हिंदी छायावादी दौर के एक प्रतिष्ठित आलोचक के रूप में उभरे और इन्होंने प्रगतिवाद की बहुत आलोचना की हुई है अपनी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम की पुस्तक में। इस पुस्तक में 1942 में ये लिखी गई। इसमें जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो प्रगतिवादी साहित्य है, प्रगतिवादी साहित्य की भरपूर आलोचना इन्होंने की है। बहुत मज़ेदार और तार्किक ढंग से इन्होंने किया हुआ है उसकी आलोचना। तो ये ध्यान रखिएगा कि नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी जी की पुस्तक है। इन्हीं की अन्य जो पुस्तक है वो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, रीति और शैली 1979। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले लोग देख रहे होंगे कि उसमें आलोचकों पर एक विशेष खंड बना हुआ है, यूनिट बनी है जिसमें नंदुलारे वाजपेयी जी का नाम भी है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण कथनों को भी
परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से हमने इसका कलेक्शन यहाँ पे किया है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि भक्तिवाद, भक्ति साहित्य और छायावाद, इन दोनों के बारे में नंदुलारे वाजपेयी जी क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि भक्ति काव्य में जीवन के लौकिक और व्यावहारिक पहलुओं को गौण स्थान देकर उनकी उपेक्षा की गई थी। वहीं छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामयिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है। अब देखिए ये तुलनात्मकता उन्होंने भक्ति काव्य के बारे में किया कि भक्ति काव्य में जीवन के लौकिक और व्यावहारिक पहलुओं को सेकेंडरी मान लिया गया, गौण मान लिया गया। लेकिन छायावाद ने क्या किया कि उसने प्राकृतिक सौंदर्य और समसामयिक जीवन परिस्थितियों को मुख्यतः आत्मसात किया। तो ये नंदुलारे वाजपेयी जी का छायावाद के विषय में एक कथन है, एक टिप्पणी है। इसे इस रूप में आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आलोचक विशेष से जब पूछेगा तो आपके लिए इससे काफ़ी मदद होगी। तो दोस्तों, ये सारे हमने अपने हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स से ये प्रश्न, ये पूरे विवरण आपको बताए हैं। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह और नगेंद्र, इन सभी की पुस्तकों के आधार पे जो नोट्स अपने तैयार किए हुए हैं वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के, वो सभी हम आपको यहाँ पे रिवाइज कराते रहते हैं समय समय पे, वन लाइनर क्लासेस के माध्यम से और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से। आप सभी यदि इस नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑफ़र रेट है इस समय, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं बाय पोस्ट। 4 से 5 दिन में ये आपको मिल जाता है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।